हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन ढडवाल है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम वर्ल्ड हिस्ट्री को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज रिलेटेड होता है, जैसे फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक बड़ा अचानक और परमानेंट बदलाव। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिंपल मतलब हुआ जब हाथ से बनाई जाने वाली सामान की जगह मशीन ने ले ली, छोटे वर्कशॉप्स की जगह बड़े फैक्ट्रीज बन गए और लोग गांव से शहरों में रहने और काम करने लग गए। ये तो आपने जाना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अराउंड 1760 में ब्रिटेन में और ये चली 1840 तक। फिर ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और बाकी दुनिया में भी फैल गई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई ब्रिटेन, ब्रिटेन के पास जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो ब्रिटेन इस रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस माना जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई? इसके कई कारण हैं, जैसे पैसे की कमी नहीं थी, ब्रिटेन में अपनी कॉलोनीज से काफ़ी पैसे कमाए, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, रॉ मटेरियल जैसे इंडिया, अफ्रीका जैसे कॉलोनीज से कॉटन और शुगर आता था। साइंस में भी नए इन्वेंशंस हो रहे थे, खेती में नए तरीके उपयोग किए जा रहे थे, इसलिए लोगों ने फार्मिंग छोड़ के सिटीज़ में चले गए। रिवर्स और कोल इजीली अवेलेबल थे ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल था, यानी कोई वॉर नहीं था। नेवी स्ट्रांग थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड प्रोटेक्ट होती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या नए मेजर इन्वेंशंस हुए? बहुत सारे मेजर इन्वेंशंस हुए, जैसे स्पिनिंग जेनी 1764 में जो थ्रेड बनाने वाली मशीन का इन्वेंशन हुआ। वाटर फ्रेम 1769 में जो वाटर पावर से चलने वाली टेक्सटाइल मशीन का इन्वेंशन हुआ। स्टीम इंजन जेम्स वाट। पावर लूम 1787 में कपड़ा बनाने के ऑटोमेटेड सिस्टम का मशीन का इन्वेंशन हुआ। कॉटन जिन 1793 कॉटन के बीज अलग करने वाली मशीन का इन्वेंशन हुआ। और कोक बेस्ड आयरन स्मेल्टिंग 1709 सस्ता और इफेक्टिव आयरन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई? जैसे टेक्सटाइल कपड़ा, यानी पहला और सबसे बड़ा इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील की ग्रोथ से ब्रिजेस, टूल्स, रेलवे बनाए जाने लगे। कोल माइनिंग से एनर्जी का सबसे मेन सोर्स। ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स डेवलप हुए। शिप बिल्डिंग, ब्रिटेन ने वर्ल्ड ट्रेड पे कंट्रोल पा लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ? कॉटेज इंडस्ट्री से फैक्ट्री सिस्टम हुआ। लोकल आर्टिशियन से फैक्ट्री लेबर हुआ। गांव से शहर की तरफ लोगों का माइग्रेशन हुआ। ज़्यादा लोग, ज़्यादा सिटीज़, अर्बनाइजेशन हुआ। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या क्या बदलाव आए? जैसे रोड्स बेटर बने, रेलवे स्टार्ट हुई 1825 में, स्टीम शिप्स और फास्टर हो गए जिससे डिस्टेंस जल्दी कवर होने लगे। कैनाल से हैवी गुड्स का ट्रांसपोर्ट इजी हो गया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ट्रेड बढ़ा और कॉस्ट कम हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी का असर, साइंटिफिक सोच बढ़ने लगी। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स का यूज बढ़ने लगा। इन सब से सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बेस बन गया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इसका क्या असर हुआ? नए क्रॉप्स जैसे आलू, मक्की उगाए जाने लगे। क्रॉप रोटेशन से ज़्यादा आउटपुट आने लगा। सीड ड्रिल जैसे नए टूल्स का इन्वेंशन हुआ। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ज़्यादा फूड, हेल्दी लोग फार्म से फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गए। जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के इतने फ़ायदे हैं, हर एक चीज़ के एक नुकसान भी होता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का कुछ नुकसान ऐसा हुआ, जैसे अर्बन स्लम्स, यानी लोग डर्टी क्राउडेड एरियाज बढ़ने लगे। चाइल्ड लेबर, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाने जाने लगा। वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को 12 घंटे 16 घंटे काम करवाया जाता था, पगार कम मिलती थी। पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज से निकला हुआ धुआं, गंदा पानी, इससे पॉल्यूशन बढ़ने लगा। बीमारियां फैलने लगी, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड। और अमीर और गरीबी का गैप बढ़ने लगा, जैसे अमीर लोग गरीबों को और एक्सप्लॉइट करने लगे और फैक्ट्रीज में काम कराने लगे। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में लोगों का क्या रिएक्शन आया? जैसे कि ज़्यादा वेजिस, कम आवर्स की डिमांड। लोगों ने ट्रेड यूनियंस के ग्रुप बनाने लग गए। सोशलिस्ट थिंकर्स कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज के नए एक्ट्स बनाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है बाकी दुनिया पर कैसे पड़ा? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों ने ब्रिटेन को कॉपी किया, यानी इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में जो हुआ अपने देशों में भी लागू किया।
ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी स्ट्रेंथन की यानी और मजबूत की, जैसे रॉ मटेरियल्स मार्केट्स अपने ही कॉलोनीज में ग्रो किए। Colonies were exploited like India under British rule. कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न इकोनॉमी यानी जैसे बैंक्स, स्टॉक मार्केट, कंपनीज ये सब और ग्रो हुए। लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा, मॉडर्न एजुकेशन और बढ़ी, हेल्थ सिस्टम और अच्छा हुआ। तो दोस्तों, अब टाइम है क्वेश्चन राउंड का। देखते हैं कितना याद है आपको। आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इजी एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें।